आज हम लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर जो हमारा यूनिट है 5, उसका जो टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके अंदर हम यूलर्स मेथड को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये मेथड जो भी हायर मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट्स हो, बीसीए के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। मैंने जो भी न्यूमेरिकल्स इसके अंदर इंक्लूड किए हैं वो मैंने एच के पाठक बुक्स में से रिफ़र किए हैं। मैं जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं यूलर्स मेथड। एक क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में आ सकता है कि हम यूलर्स मेथड के ऊपर थ्योरम लिखें। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर इसके ऊपर हम थ्योरम कैसे लिखें उनको समझाया है। ठीक है, यूलर्स मेथड के ऊपर थ्योरम पूछ ली जाए या इसका वर्किंग रूल जो भी आप कहें, अगर आप वर्किंग रूल समझ लेंगे तो यूलर्स मेथड की थ्योरम में आपको क्या लिखना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो यूलर्स मेथड सबसे पहले तो इसके डिस्क्रिप्शंस में आप लिख दें कि यूलर्स मेथड का उपयोग क्या करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक पॉइंट आप इसमें ये इंक्लूड कर दें, और जो भी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना, फर्स्ट ऑर्डर की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम यूलर्स मेथड का यूज़ करते हैं। और जो स्लोप ऑफ कर्व होता है जो कि स्लोली चेंज होता है, तो उन कर्व के लिए भी ये मेथड क्या करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ कर्व चेंज स्लोली ठीक है, दिस मेथड्स गिव ईजीली गुड रिजल्ट। ठीक है, आप उसमें ये लिख सकते हैं। अब हम एक क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर ली है। तो यूलर्स मेथड क्या कहता है, ठीक है, यूलर्स मेथड ये कहता है कि जो yn होगा वो yn-1 प्लस h फंक्शन ऑफ xn-1 कॉमा yn-1। ठीक है, यहाँ पर आप जो आपका h है वो मान सकते हो कैपिटल xn-1। ठीक है, नीचे नंबर ऑफ़ स्टेप्स अगर कुछ दिए तो वो ले सकते हो, या फिर ये भी मान सकते हो आप h इक्वल टू कैपिटल xn-1। यहाँ पे xn क्या है, तो xn जो हमारा x0 दिया है वो प्लस nh, ये हमारा xn है। ठीक है, यदि n इक्वल टू 1 हो तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y n की जगह पे आप 1 रखते जाए इस इक्वेशन में, y1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y0 प्लस hf x0 y0। ठीक है, n की प्लेस पे आप इसी प्रकार आप n बराबर 2 रख दो, तो y2 इक्वल टू y1 प्लस hf x1 कॉमा y1। ऐसे करते करते आप नंबर ऑफ़ yn को इसको yn तक ले सकते हो, जगह yn प्लस hf xn कॉमा yn। ठीक है, तो ये हमारा यूलर्स मेथड है। अगर आपको इस पर कोई एग्जाम्पल भी आ जाए तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करना है। उसमें हमको उसका इनिशियल वैल्यू x0 का y0 का वैल्यू h कैपिटल X
ठीक है, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर यूलर्स मेथड के ऊपर जो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी यूलर्स मेथड पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करें, उसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, गिवन dy/dx इक्वल टू y माइनस एक्स विद द इनिशियल कंडीशन y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, फाइंड y फॉर x इक्वल टू 0.1 बाय यूलर्स मेथड 5 स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पर हमको एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन दी हुई है और कैपिटल X का मान दिया है, और हमको यूलर्स मेथड और नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी बता रखी कि 5 स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन में से हमने देख लिया कि dy/dx, ये हमको जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दी हुई है। हम इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि f(x, y) f(x, y) इक्वल टू y माइनस एक्स, है ना। किसी भी यूलर्स मेथड को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें हमें पता होना चाहिए ये वो है। तो हमको फंक्शन पता होना चाहिए एक्स वाई का, तो वो ये दे रखा है। इनिशियल वैल्यू x0 और y0 की, तो यहाँ पर हमको दे रखा है y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, यानी कि जो x0 की वैल्यू है वो 0 दे रखी है और y0 की वैल्यू 1 दे रखी है। देन यहाँ पर हमको बोला है कि y फॉर x इक्वल टू 0.1, ठीक है, और हमको इसको 5 स्टेप्स तक सॉल्व करना है। अब हमको यहाँ पर h की वैल्यू भी पता आना चाहिए, तो यहाँ पे हमको h की वैल्यू नहीं दी गई है। तो h की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है x माइनस x0 अपॉन में जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स गिवन है वो। तो x की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, हमको जो क्वेश्चन की हेल्प से दिया हुआ था 0.1, x0 की वैल्यू हमारे पास है 0 और स्टेप्स कितनी बोली है 5। यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमको जो रेंज ऑफ इंटरवल है स्मॉल h, इसको हम रेंज ऑफ इंटरवल को h से शो करते हैं। तो वैल्यूज़ अगर हम पुट कर देंगे, h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो h का मान हमारे पास क्या आ गया 0.0। अब 4 स्टेप्स यानी कि इसको 4 अप्रोक्सीमेशन तक हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तब जाकर हमको यानी कि 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, है ना। इसको जब हम 4 बार जोड़ेंगे जब जाके हमको क्या मिलेगा 0.1, यानी कि 4 स्टेप तक सॉल्व करेंगे जब जाकर हमको x इक्वल टू 0.1 मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको यूलर्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो यूलर्स मेथड का फॉर्मूला होता है yn इक्वल टू yxn इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस f ऑफ xn माइनस 1 yn माइनस 1। ओके, तो अब जब हम इसको यहाँ पे n बराबर अगर 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू y0 प्लस f ऑफ x0 कॉमा y0, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको y0 की वैल्यू, h की वैल्यू, फंक्शन ऑफ x0 y0, लेकिन हमको फंक्शन में तो क्या दे रखा है फंक्शन ऑफ x और y, तो हमको फंक्शन ऑफ x0 y0 फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन ऑफ x0 y0 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते कंसीडर कर लेते ये x ना हो के ये x0, ये y ना हो के y0 है। y की प्लेस पे हम x0 की वैल्यू रख देंगे, x की प्लेस पे x0 की वैल्यू रख लेंगे, y की प्लेस पे y0 की, x की प्लेस पे x0 की। इस प्रकार हम फंक्शन ऑफ x0 और y0 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देन क्या करते हैं, इस फार्मूले में हम सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, y0 की प्लेस पे y0 की, h की प्लेस पे h0 की, h की, और फंक्शन ऑफ x0 y0 की प्लेस पे उसकी वैल्यू। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुटअप कर लेंगे, कैलसी की हेल्प से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हमको क्या मिल गया, जो हमारी h की वैल्यू है वही हमारी x1 की वैल्यू होगी, यानी x1 0.02 पे हमको y की वैल्यू क्या y1 की वैल्यू मिल गई 1.02, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको 4 स्टेप तक फाइंड आउट करना है, तब हम लेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में वही हम यूलर्स मेथड के अंदर n बराबर 2 रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा y2
यहाँ आ जाएगा y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 y1। ठीक है, तो ये हमारा यूलर्स, ठीक है, ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारे पास ये यूलर्स मेथड के थ्रू फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें हमको काई की वैल्यू चाहिए, इसमें हमको चाहिए फंक्शन ऑफ x1 और y1 की। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यही वाला जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर यहाँ मान लेंगे ये x1 है और यहाँ मान लेंगे y1 है, यहाँ मान लेंगे y1 ये x1 ये y1 ये x1। इस प्रकार हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ x1 और y1, x1 की प्लेस पे ये x1 की वैल्यू, y1 की प्लेस पे y1 की वैल्यू, इस प्रकार हमको फंक्शन ऑफ x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू उठा करके हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए जो हमने फार्मूला निकाला यूलर्स फार्मूले के थ्रू, उसमें हम वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, हमको y2 की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हमने x1 बराबर क्या निकाला था, 0.02। अब हमको x2 क्या है, तो इस 0.02 में दोबारा 0.02 को जोड़ देंगे, यानी कि x2 कितना हो जाएगा हमारा 0.04। ठीक है, और y2 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब हमको 4 स्टेप तक करना है, 2 स्टेप तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, हमको पता है कि yn-1 इक्वल टू yn-1 प्लस h ऑफ xn-1 प्लस कॉमा yn-1, ये यूलर्स मेथड के थ्रू yn का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n बराबर 3 रख देंगे तो y3, ठीक है, yn-1 यानी 3 - 1 यानी y2 प्लस h ऑफ f n-1 यानी कि x3 - 1 यानी x2, y3 - 1 यानी y2। इस प्रकार हमको यूलर्स मेथड के थ्रू y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सारी वैल्यूज़ यहाँ पुटअप करके। ठीक है, अब x3 यानी कि 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.02 यानी कि 3 बार 0.02 को हम ऐड करेंगे तो हमको x3 यानी कि 0.06 मिल जाएगा। किस पे, x3 बराबर हमको y3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन यानी फोर्थ स्टेप, जो कि हमारी लास्ट स्टेज एंड फाइनल स्टेज, और जहाँ पर हमको रिक्वायर्ड आंसर जो चाहिए वो मिलेगा, वो स्टेप है। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में अगेन हम क्या करेंगे, हमको यूलर्स मेथड का फॉर्मूला पता है कि वो क्या होता है, वो होता है yn इक्वल टू yn-1 प्लस एच एफ xn-1 कॉमा yn-1। यहाँ पर हम n की प्लेस पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y4। ठीक है, हो जाएगा y4 - 1 यानी y3 h f x4 - 1 यानी 3, 4 - 1 यानी 3। अब फंक्शन ऑफ x3 और y3 की वैल्यू निकालने के लिए हम वही करेंगे जो फंक्शन ऑफ x और y हमको क्या दे रखा था, वो दे रखा था हमको y माइनस x अपॉन में y प्लस x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स की प्लेस पे हम x3 और y3 की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। ठीक है, तो उससे हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0.8926, जैसे हम प्रीवियस में निकाल चुके हैं। उसी प्रकार हम फंक्शन x3 और y3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सारी वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे, फिर हमको y4 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने कह दिया कि हमको नंबर ऑफ़ स्टेप्स 4 दे रखे हैं, जबकि हमने नंबर ऑफ़ स्टेप्स 4 नहीं 5 दिए हुए हैं, है ना। तो यानी कि इसको हमको लास्ट फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन पे भी सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको x4 की वैल्यू 0.08 पे क्या मिल गई, y4 1.075। अब फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हमको पता है यूलर्स मेथड से फॉर्मूला क्या होता है, yn इक्वल टू yn-1 प्लस h फंक्शन ऑफ xn-1 और yn-1। अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 5 रखें तो यहाँ n-1 करने पे 4, यहाँ n-1 करने पे 4, यहाँ n-1 करने पे 4 मिल जाएगा। यानी कि मेरे पास यूलर्स मेथड फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y5 इक्वल टू y4 प्लस h फंक्शन ऑफ x4 कॉमा y4। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे फंक्शन ऑफ x4 y4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
जो हमको फंक्शन एक्स कॉमा वाई का दिया था, वाई माइनस एक्स अपन वाई प्लस एक्स, वहाँ पर हम x4 और y4 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको फंक्शन ऑफ x4 और y4 की वैल्यू मिल जाएगी 0.86154। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ h की, y4 की और फंक्शन ऑफ x4 y4 की वैल्यू पुटअप करने पे फाइनली हमको y5 की वैल्यू मिल जाएगी 1.0928, जिसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। अब लास्ट हमारा x5 यानी कि 0.02 को हमने 5 टाइम्स जब ऐड किया तब हमको जाके x5 यानी 0.1 पे x ऑफ 5 की वैल्यू कितनी मिल गई 1.0928, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यूलर मेथड्स पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो वही मैं एक दो और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ होगा यूलर्स मेथड पे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे बोला है कि अप्लाई यूलर्स मेथड सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, y 0 इक्वल टू 1 एट h 0.05 फाइंड y 0.2। ठीक है, तो यूलर्स मेथड को सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि हमको फंक्शन है ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म में दिया है, इसको फंक्शनल फॉर्म में करने के लिए मैंने एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स के प्लेस पे फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये हमको क्या दे रखा था माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब मुझे x0 y0 की इनिशियल वैल्यूज़ पता होना चाहिए, लेकिन मुझे तो यहाँ क्या दे रखा है y0 इक्वल टू 1, यानी कि इसका मतलब होता है ये है y और ये होता है हमारा x के लिए, यानी कि y की वैल्यू तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू 1 है, y0 की इनिशियल वैल्यू 1 है और x0 की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, है ना। तो इस प्रकार हमको x0 की इनिशियल वैल्यू और y0 की इनिशियल वैल्यू मिल गई, x0 की इनिशियल वैल्यू 0, y0 की इनिशियल वैल्यू 1। अब यहाँ पे मुझे h यानी कि रेंज ऑफ इंटरवल क्या दे रखा है 0.05, और यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कैपिटल X यानी कि यही जो ब्रैकेट में रहता है उसको किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कैपिटल ये जो मेरा x है ये कितना दे रखा है 0.2। ओके, अब मुझे पता है कि रेंज ऑफ इंटरवल भी मुझे दे रखा है, कैपिटल X भी दे रखा है, इनिशियल वैल्यू भी है मेरे पास x0 की, मगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप कितनी स्टेप तक मुझे इस यूलर्स मेथड को से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि मुझे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाए। उसको निकालने के लिए हमको पता है कि रेंज ऑफ इंटरवल बराबर कैपिटल X माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x0 अपॉन में नंबर ऑफ स्टेप्स होता है। h की प्लेस पे h की वैल्यू, x प्लेस पे x की वैल्यू और इनिशियल x0 की प्लेस पे उसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमारी यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर इसको इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगी और नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू के इधर ले आए। इसको सॉल्व कर लिया हमने तो हमको नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी मिल गई 4, यानी कि जब मैं h इक्वल्स टू 0.2 को 4 स्टेप तक सॉल्व करूँगी, यानी 0.2 को जब मैं 4 बार प्लस करूँ तब जाके मुझे क्या मिलेगा 0.2